हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है टॉरस की वृषभ राशि सनिया मून में। तो अगर वृषभ राशि आप लोगों की है, टॉरस साइन यदि है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है मई का मंथ वृषभ राशि के लोगों के लिए, सनिया मून में जिनकी भी वृषभ राशि है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपकी कमेंट्स, आपके लाइक बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। और दरवाजे की आवाज़ आई, उसके लिए सॉरी। मेरा डॉगी है जो कि मौसम ऐसा हो रहा है कि वो जो है तंग कर रहा है। हल्की बारिश हो रही है और उसे बारिश में खेलना है, इसलिए बाहर भागना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है मई का मंथ वृषभ राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है टॉरस साइन के लिए मई का मंथ। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूंगी मैं। प्लीज एंजल गाइड करें। देखिए ढेर सारा आ रहा है कार्ड्स। कुछ हड़बड़ी है, शायद तक किसी चीज़ की हड़बड़ी है, कहीं जाने की, किसी को ऑफर देने की, किसी से मिलने की। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। प्लीज एंजल गाइड करें। देखिए मैंने कहा ना कुछ हड़बड़ी है, कुछ जल्दी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। कुछ जल्दी से फटाफट करना चाहते हैं, फटाफट कहीं बाहर जाना चाहते हैं, किसी से मिलने जाना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को अपने दिल की बात करना चाहते हैं, किसी को ऑफर देना चाहते हैं। ये जो है मैरिज ऑफर हो सकता है, बिजनेस ऑफर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोग। या अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में नहीं है तो जहाँ जाना चाहते हैं वो थोड़ी सी दूरी हो सकती है, जैसे दुनिया का एक कोने से दूसरा कोना, या थोड़ी दूर पे कहीं दूर की यात्रा कई प्लान बना रहे हैं। ज़्यादातर मुझे वो मैसेज मिल रहा है किसी को ऑफ़र करना, किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं या कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं। ये 2 कार्ड्स ओपन हुए हैं तो मैं यही 2 कार्ड्स लूँगी। नंबर 88 की एनर्जी है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप भी आ गया एंड स्ट्रेंथ। तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं, किंग ऑफ कप और 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप और स्ट्रेंथ। और मुझे बीच में जो कार्ड्स गिरे थे उसमें से मुझे नाइट ऑफ कप भी नजर आया था। तो तीनों ही कप हैं, इसीलिए मैं बहुत स्ट्रांगली ये बोल रही थी कि कुछ यहाँ पे कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा या होगी जो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, जो किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल देना चाहती हैं, बिजनेस प्रपोजल देना चाहते हैं, ये हो सकता है। और वो इंसान हो सकता है कि दूसरे शहर में हो, दूसरे देश में हो,
या आप लोग हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, तो इस कनेक्शन को और बेहतर करने के लिए मेरे ख्याल से हो सकता है आप दोनों में से कोई आगे आए, यात्रा करके आए, ये संभव है, और प्रपोज करे या इस रिश्ते को और बेहतर करने के लिए काम करे, ये नज़र आ रहा है मुझे। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने काम के सिलसिले में यात्रा करें, या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या नया जॉब पाने के लिए, या जॉब में ही ट्रांसफ़र हो, ये संभावना है। शिफ्टिंग की एनर्जी है, कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ ऐसा होगा जो ग्रोथ के लिए है, उन्नति के लिए है, और अचानक ही होगा। अचानक बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं, और जो आपके हित के लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि जो बदलाव हो रहे हैं वो आपके अहित में हो, आपके हित में ही बदलाव होंगे। जो भी शिफ्टिंग की एनर्जी है वो ये बता रही कि कुछ तो ऐसा है कि आप चाहे आप यात्रा करके कहीं जाए, या कोई इंसान आपके जीवन में यात्रा करके आए, लेकिन हाँ, दूरियां मिटती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे कोशिश की जा रही है, 100% मिटेगी या नहीं ये नहीं कह सकती मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी स्लो लग रही है मुझे, कि चाहते तो हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है क्विक मूविंग भी नजर आ रही है। यहाँ पे मन में इच्छा का उठना अलग चीज है, और उस इच्छा को जो है क्रियान्वित करना अलग चीज है, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो है विदेश यात्रा कर सकते हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। खासकर अगर आप यात्रा करते हैं अपने काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे आपका बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या और नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, विदेश पे हैं, कोई सी अनजान जगह में है, तो अजनबी लोगों से थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। थोड़ी सी चीटिंग, थोड़ी सी धोखे, छल कपट की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपका फायदा उठाने की कोशिश करे, तो सावधानी बरतना चाहिए आपको। मैं पहले एनर्जी से भी निकाल लेती हूँ कार्ड्स, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये जो मुख्य मुख्य मैसेज थे वो मैंने बताने की कोशिश की। प्लीज संजीव करता है एनर्जी के साथ। Number 27, walking away. The sun, number 1. और नंबर 35, फर्स्ट चक्र आर्केंजल मिशर। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 49, एंजल ऑफ लव, और थर्ड चक्र नंबर 37। नंबर 8 की एनर्जी वापस से आ गई है यहाँ पे, तो 888 हो सकता है आप लोगों को नजर आता हो, या 88 नंबर नजर आता हो, ये हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो उनका सोलमेट है, या पास्ट लाइफ का आपका लवर हो सकता है, या पास्ट लाइफ का आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। ऐसे इंसान से मुलाकात होने की संभावना है, और वो इंसान जो है बाहर किसी दूसरे देश से आएगा, दूसरा शहर, दूसरा देश, थोड़ी सी दूरियां होंगी आप लोगों के बीच में। इस तरह से न्यू लव की एंट्री होती हुई नजर आ रही है, मैरिज की संभावना बन रही है। हो सकता है ये जो है अरेंज मैरिज हो किसी किसी के लिए, ये भी संभावना है मुझे। आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको। पास्ट को पकड़ के नहीं रखना है। यहाँ पे एक मैसेज ये है कि पास्ट को पकड़ के नहीं रखना है, अपनी तरक्की उन्नति की तरफ आपको आगे बढ़ते रहना है। आप जितना पीछे मुड़कर देखते रहेंगे, जितना आप चीज़ों को पकड़ के रखेंगे, पास्ट में जो गुजरा हुआ वक्त है उसे पकड़ के रखेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके आप जो है अपने आप को संयमित रखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी
ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। प्यार और खुशियाँ भरपूर रहने वाली है मई के इस मंथ में आपके जीवन में। फाइनेंस की कोई कमी नहीं होने वाली है, और जो है आप अपनी उन्नति की ओर एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ लोग घूमने फिरने के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं, इसकी भी संभावना है। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, यात्रा में सावधानी आप ज़रूर बरतें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं एकदम। आप लोगों को अगर अपना आपका कोई उद्देश्य है, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी मैं कह सकती हूँ कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको उसका लाभ भी मिलेगा। तो आप अपने का पढ़ाई को लेकर हो सकता है, या अपने नौकरी या बिजनेस को लेकर भी हो सकता है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी आपकी तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। कुछ जलसी वाले लोग भी होंगे आसपास, धोखा छल कपट करने वाले, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, और ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, थोड़ा सा उनकी एनर्जी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये भी कहा जा रहा है। जीवन में स्थिरता आती हुई नजर आ रही है। सन का कार्ड है, पॉजिटिविटी आएगी, खुशियां आएंगी, जीवन में उन्नति आती हुई नजर आ रही है। सभी प्रकार की खुशियों का कार्ड होता है सन का कार्ड, जिससे सूरज के उदय होने से सारा अंधेरा दूर हो जाता है। वैसे सन का कार्ड आना मतलब ये है कि ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, और जो छोटी मोटी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या छोटी मोटी जो बुरी चीज़ें हैं, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी आपके इस उन्नति के मार्ग पर, या आपके जीवन पर, या आपके रिश्तों पर। ये नज़र आ रहा है। रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। प्यार और मैरिज के लिए बहुत अच्छा अवसर है आपके जीवन में। अगर ऐसा कुछ आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है किसी के साथ। हाँ, लेकिन वही है कि जैसे अगर कोई एकदम अजनबी व्यक्ति है, तो उस पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। पहले अच्छे से आप उसे जांच परख लें, समझ लें कि आप और आपके और उनके विचार मिलते हैं नहीं मिलते हैं, उसके बाद इस रास्ते पर कदम आगे बढ़ाएं। ये कहना है मुझे। फोकस जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, ज़्यादातर लोगों का फोकस अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए या अपनी पढ़ाई पर ध्यान रहेगा। ये लग रहा है बहुत स्ट्रांगली। एनर्जी ऐसी है कि मई का मंथ आपको आपके कैरियर को बेहतर करने के लिए होगा। किसी किसी के लिए मैं ये कैसे देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छे अवसर मिलने वाले हैं आपको अपने बिजनेस को स्ट्रांग बनाने के लिए, चाहे अपने कैरियर को स्ट्रांग बनाने के लिए, या कुछ अच्छा नया मतलब ऊंचा पद पाना है, तो उसके लिए मेहनत करने के लिए काफ़ी अच्छा वक्त है। तो मई का मंथ जो है कैरियर के लिए बहुत बेहतर है। बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, बहुत सारी, और थोड़े से ना तेजी से बदलाव होंगे, अचानक से बदलाव होंगे। जैसे वो कहते हैं ना, जैसे सही समय आता है तो एकदम चीज़ें सब कुछ सही होती चली जाती हैं। तो वैसा किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक ही बदलाव होंगे, अचानक ही चीज़ें बेहतर होती हुई। आप जितना उम्मीद करोगे ना, उससे ज़्यादा अच्छा होता हुआ लग रहा है यहाँ पे। आपको विश्वास नहीं होगा, कई बार चीज़ें इतनी अच्छी होंगी कि आपको अचानक से विश्वास नहीं होगा कि अरे ऐसा कैसा हुआ। ये जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके जीवन में रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और आपको गिफ्ट मिल सकता है, या अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो गिफ्ट दे सकते हैं अपने जीवन साथी को। रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, बेबी का बर्थ भी हो सकता है फैमिली में, और एक दूसरे के प्रति काफ़ी आप पैशनेट रहेंगे, काफ़ी लॉयल रहेंगे। ये भी नज़र आ रहा है। बहुत इमोशन बहुत हाई रहने वाले हैं मई के इस मंथ में, ये कहा जा सकता है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है। कोई भी कार्ड से नकारात्मक ऊर्जा को नहीं बता रहे हैं, और अच्छा ही है। बस ये है कि यहाँ पर कि अगर आप जो है सही रास्ते पर चले। यहाँ पे 888 की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है। और सैटर्न की एनर्जी जब भी आती है तो यही कहा जाता है कि सही रास्ता चुनिए, सच का साथ दीजिए, सच्चे रास्ते पर चलिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर
क्योंकि शनि का प्रभाव ऐसा होता है ना कि अगर आपने गलत कदम उठाया तो वो आपको सजा देने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सजा ना मिले या आपकी लाइफ में कुछ बुरा ना हो तो आप सही रास्ता अपनाइए। छल कपट धोखा शॉर्टकट अपनाना या किसी भी प्रकार की चीटिंग की एनर्जी ना करें। चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका रिश्ते हो, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर हो, बिल्कुल भी आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो ये एक वार्निंग साइन की तरह है आपके लिए मई मंथ में कि सही रास्ते पर चलिए, सही काम कीजिए। अगर आप सही हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन अगर आपने गलत कदम उठाया, गलत चीज़ें की, तो जो है उसके लिए आपको सजा मिल सकती है या कुछ हानि हो सकती है, ये कहा जा सकता है किसी प्रकार की। ओवरऑल एनर्जी बहुत खूबसूरत है, बहुत पॉजिटिव है और काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड आने वाला है। काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा मई के इस मंथ में आपका। जो भी करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं आपको, आपके लिए गिफ्ट आ सकता है या इनविटेशन मिल सकता है कहीं का, ये भी है यहाँ पे। पोजीशन बेहतर होती हुई नजर आ रही है। नाम या ख्याति मिलेगी, चाहे आपके काम की वजह से मिले या जो है इसलिए मिले क्योंकि आपके भाग्य में है। प्रसिद्धि होता है ना कि कुछ लोगों के कर्म के आधार पे मिलती है कि बहुत मेहनत की इसलिए उनका नाम हुआ, ख्याति मिली। कुछ लोगों को भाग्य में ही मिलता है, तो अचानक से कुछ ऐसा होता है, अचानक ही ऑफिस में पदोन्नति हो गई, अचानक ही कुछ धन लाभ हो गया, अचानक ही उनका बिजनेस ग्रो कर गया, तो उनको जो है उनका नाम हुआ, उनकी ख्याति हुई इस तरह से। तो ये तो है, लेकिन सामाजिक स्तर पे आपकी पोजीशन बेहतर होती हुई नजर आ रही है। एनर्जी बहुत खूबसूरत है, पॉजिटिव है। मई का मंथ आपको अपनी उन्नति तरक्की पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और मौका अगर अच्छा है तो उस अच्छे मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने कैरियर पर, अपने बिजनेस पर जो भी है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, ये देख लेंगे। मुझे एक मैसेज और मिल रहा है, अगर आप लोगों को सफलता नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ में, अगर सफलता नहीं मिल रही है और बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, बहुत परेशान है, जीवन में स्थिरता नहीं आ रही है, तो अपने रूट चक्रा पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये मैसेज मुझे मिला। मेडिटेशन के दौरान आप अपने रूट चक्रा पे ध्यान केंद्रित करें और जो है ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो है आप जिस भी काम में सफलता चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिले, जीवन में एक स्थिरता आए, चाहे आपका जॉब हो वो जो है फिक्स हो, या आपके बिजनेस में भी उन्नति हो, या आपके रिश्ते मजबूत हो, जिस भी, या आपकी हेल्थ अगर ख़राब चल रही है तो उसके लिए भी आप रूट चक्र पे आप जो है करें। स्टेबिलिटी जीवन में ज़रूरी है, तो वो एक स्टेबिलिटी की थोड़ी सी अगर किसी को कमी है, सभी को नहीं होगी, लेकिन हाँ ये मैसेज मिला तो मैंने आप लोगों को दे दिया। रिकवरी, तो देखिए रिकवरी का कार्ड आ गया है, तो जो भी आपको पास्ट में परेशानियां थी उन सब से आप उबर रहे हैं, आपकी स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। आस्क योर एंजल्स, आपकी कुछ दुविधाएं हैं, हो सकती हैं, तो उसके लिए अपने एंजल से बात करें, अपने ईश्वर से बात करें। ट्रस्ट, ट्रस्ट का कार्ड है, भरोसा रखना है आपको, और यहाँ पे है लेट गो। और देखिए यहाँ पे लेट गो वाली एनर्जी में मुझे ये मैसेज मिला था, वॉकिंग अवे का कार्ड भी लेट गो को बताता है। मैंने पहले ही कहा कि पास्ट की चीज़ों को जो गुजर चुका है समय, जो लोग आपसे बिछड़ चुके हैं, या जो लोग जिन लोगों से आप दूर हो चुके हो, ऐसे ही लोगों की एनर्जी को या सिर्फ यादों को पकड़ के रखना
आपको बांध कर रखेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लेट गो करना ज़रूरी है आपके लिए। जो भी आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, उन चीज़ों को जो है लेट गो करना आपके लिए अच्छा होगा। भरोसा रखें अपने आप पर, आगे बढ़ें। कुछ परेशानी है, कुछ दुविधाएं हैं तो अपने ईश्वर से बात करें, अपने एंजल से बात करें। मेडिटेशन के दौरान आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप ईश्वर को बोल सकते हैं, और किसी न किसी साइन के द्वारा एंजल जो है या ईश्वर जो है आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ये निश्चित है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। Nothing will come, nothing will come of this situation. और है surrender to the divine. और your hard work is paying off. Bottom of the deck है your commitment is being tested. तो काफ़ी अच्छी रीडिंग है, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है, और काफ़ी अच्छा वक्त आने वाला है। तो इस अच्छे वक्त का फ़ायदा उठाएं और अपनी उन्नति, अपनी तरक्की पर फोकस रखें और काम करें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो मेल कर सकते हैं। मेल आईडी दी गई है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये रीडिंग कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।